चूँकि रीमा थी यहाँ पर, रेशम, मीरा और बहुत सी आर्टिस्टें आ गई, इनको सफ़े अव्वल में काम नहीं मिलता था। शाहिद बहुत पीते थे, वो लोग बहुत अभी तक ड्रंकर है, वो अभी तक ड्रंकर है, जो है वो अभी है, जो नहीं है वो उस वक्त भी नहीं थे। लेनी के क्या, कहाँ थे, कहाँ मिले, रात कहाँ बसर की, दिन कहाँ, अबॉर्शन तक का मैंने लिख दिया कि ये इन्होंने करवाया और फलां, इन्होंने मुझ पर केस किया, मैंने अबॉर्शन की रिपोर्ट दे दी हॉस्पिटल के लाकर। ये एक कीड़ा होता है, ये जो जरासीम है, ये टिकने नहीं देता। वहाँ बच्चे हो गए जब, तो फिर वो कहने लगी जी चले पाकिस्तान। शम्मी बेगम, वो भी अदाकार नहीं एक ज़माने में, उन्होंने उसको जिच करना शुरू कर दिया मोहम्मद अली को कि भी इस औरत को छोड़ो, इसको तुमने कैसे शादी कर ली। उसका होल्ड था उस औरत का लाला सुधीर पर। तो लाला सुधीर को उसने खुदकुशी की धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी। तो उन्होंने बहरहाल घर को बचाने के लिए अपने पहली बेगम थी जो लाला सुधीर की, उन्होंने उसकी वजह से ज़ेबा को छोड़ दिया। ज़ेबा को छोड़ा तो फिर मोहम्मद अली उनकी ज़िंदगी में आ चुके थे, वैसे अटैच हो चुके थे, झगड़े शुरू हो चुके थे उनके आपस में भी। एक बहाना उन्होंने भी, लाला ने भी बनाया कि तुम उसमें दिलचस्पी ले रही हो, तुम ये वो, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। फाइट वाइट भी की उसके साथ, एक दो जगह उसे जिच भी किया ताकि ये पता चले लोगों को कि मैं घर से नहीं, ये मैं इसकी वजह से। शबनम का जो वाकया था वो बंदियाल वाला, हाँ जी जी, असल में वो वाकया, आप तो उस दौर के सावी हैं और उसने जो है ना वो उसमें बड़ी शोहरत पाई थी। दौर में वो असल एक्चुअल वाकया क्या था? हमारे यहाँ फिल्म निगार खानों में उस ज़माने में चूँकि फ़िल्म का काम बहुत था, अब तो खैर नहीं है, काम ही नहीं है। दफ्तरों में बाकायदा वहाँ बैंक जिसे कहते हैं, जुआ वगैरह, मतलब पैसों के साथ खेलना, ताश वाश पर पैसे लगते थे, वहाँ स्टूडियोज़ में भी होता था और आर्टिस्टों के घरों में भी, ये उसे बैंक कहते हैं। बाकायदा जुए के बैंक थे, अब बैंक उसे कहा जाए, उस खेल का नाम बैंक रखा हुआ था, ताकि पैसे आते थे, अर्निंग थी। तो इनके घरों में भी महफिल, जैसे लाला सुधीर को, उसको बहुत शौक था, वो अपने घर में भी खेलते थे। ये भी इनके भी होता था, मोहम्मद अली ज़ेबा के घर में भी, शबनम के घर में भी, शमीम आरा के घर में भी वो ये बैंक बाकायदा जुए की महफिलें, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी होते थे और बाहर के सरमायादार भी। ठीक है, उस हवाले से वो फिल्मों में इन्वॉल्व भी हो जाते थे, सरमायाकारी भी करते थे, तो वहाँ पर और लोग भी आ जाया करते थे। तो ये शबनम के घर में जो हुआ था, वो असल में लड़के जाते थे, वो नौजवान थे, लाहौर में पढ़ने के लिए आए हुए थे, बड़े लोगों की औलाद थी, वो यहाँ आते थे, तो वो उन्होंने उनका जाना आना भी इस तरह की हो गया जगहों पर जहाँ पर बैंक होता था। तो बाहर से पैसा ज़मीनों से लाकर तालीम के लिए मंगवाते थे वालिदैन से, तो यहाँ जुआ खाने में वो खर्च करते थे। तो उस शबनम के घर पे होने वाली बैंक की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा, चूँकि वो उनकी दिलचस्पियाँ वहाँ ख़वातीन पे होने लगीं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि ये लोग तो वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, तो वो जब आ गए तो वो पैसे लुटाने शुरू हो गए लड़कियां देखकर वहाँ। पैसा उनका जब गर्क हो गया बहुत ज़्यादा वहाँ, तो अब उन्हें फिक्र हो गई कि अब ये पैसा निकालें कहाँ से वापस। तो उन्होंने ये डकैती करना पड़ी, असल में वो डकैती थी। अच्छा, डकैती के लिए उसके घर में दाखिल हुए थे? डकैती के लिए हुए और डकैती भी की, और उसके अलावा ज़ारे आबरूरेज़ी भी उन्होंने की, उसको बांध कर। अच्छा, उसके मतलब वो वाकया रियल है, रियल वाकया, रियल नहीं, उस पर ना सिर्फ केस चला, उनको सजाए मौत हुई। हाँ, ठीक हो गया, उन बच्चों को सजाए मौत हुई, लेकिन एक सियासी दबाव में, कह रहे हैं को सियासी दबाव, ज़ियाउल हक का दबाव, उन्हें रिहा कर दिया उन्हें, बाजू के सदर के पास तैयार था, आखिरी चीफ जस्टिस से भी रिजेक्ट हो गई, सब जगह से रिजेक्ट हो, तो सदर के पास नहीं, सियासी दबाव उसको फांसी देने में था या फांसी से बचाने में सियासी दबाव? दो तरफा था। अच्छा जी, ये दो तरफा था। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ जनरल ज़ियाउर रहमान की जी 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 बांग्लादेश में, और यहाँ जनरल ज़ियाउल हक। जी ऐसे जनरल ज़ियाउर रहमान ने जनरल ज़ियाउल हक को फ़ोन किया कि देखें, आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने आपसे अलहदगी इख्तियार क्यों की। आप देख लें, आपके यहाँ एक बंगाली आर्टिस्ट के साथ आज भी ये हुआ है, तो इसकी हम जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ये उसकी तस्वीर है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपने ये किया, तो आप इस पर सख्त एक्शन लें, आप उनको क्यों नहीं कर। वो दुआओं की वजह से उन्हें सजाए मौत की हुक्म हो गया, चूँकि अदलिया पर भी दबाव था सब तरफ से, जैसे होता है हर तरफ से, तो उन पर दबाव की वजह। लेकिन बाद में उनकी चूँकि वो जो बदयाल ग्रुप था, उनकी मियाँ तफैल मोहम्मद से उनकी जमात से भी के वो कारकुन थे, उनके करीबी थे, अजीज़ थे, करीबी थे, मतलब बहुत करीबी थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़ियाउल हक से अपील करनी पड़ी कि आप, तो उस वक्त अलाई जो थे मेन ज़ियाउल हक के, वो जमात इस्लामी थी, बाकी पार्टियां MRD में थी, वो सारी की सारी मुखालफ थी उसकी, लेकिन एक जमात खुलकर उनके साथ थी, उनकी वजारतों में भी थी, लियाकत बलोच भी थे। मतलब जमात इस्लामी ने जो रेप करने वाले थे, जो जिन्होंने गैंग रेप किया था, हाँ जी, उनकी सजाए मौत बचाने में अपना किरदार अदा किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? साहब ने बिल्कुल जाती दिलचस्पी लेकर अमीर जमात इस्लामी ने उसके लिए जाकर उनसे अपील की और उन्होंने मनवाई, ना सिर्फ अपील की, हालांकि ज़ियाउल हक पर बैनुल अक़वामी दबाव भी था उस वक्त
कि अब ये वाक़या हुआ, लेकिन वो उसकी ताब नहीं ला सका उनकी, ठीक है। क्योंकि उनकी आशीर्वाद थी उनको, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से वो फिर नाराज़ होकर बांग्लादेश वापस चली गई। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी शादियां जो मतलब आपके इसमें हाफजे में हैं? जिन दिनों मैं उजाला कर रहा था या तो उन दिनों अलीजार, अंजुमन, नन्ना, नादली वगैरह जी फिल्मों में कॉमेडी रोल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और उनकी फिल्में बन रही थी। ठीक है। तो उस दौरान ये हुआ कि नाजली और नन्हे का स्कैंडल चल पड़ा, ठीक है। और सारी इंडस्ट्री में मशहूर था, दोनों एक दूसरे से जी, पसंद जी, करते जी, हैं, जी। दोनों मिलना जुलना इकट्ठा, रहना सहना इकट्ठा उनका आपस में। तो मेरी चूँकि वीकली मैगजीन था, हर हफ्ते मैंने उनकी खबर की, देनी, हाँ। खबर लेनी, हाँ, खूब खबर हाँ। देनी थी, अच्छा, खबर लेनी कि क्या, कहाँ थे, कहाँ मिले, हाँ। रात कहाँ बसर की, दिन अच्छा, कहाँ हाँ, अबॉर्शन तक का आप मैंने उसके- लिख दिया कि ये इन्होंने करवाया और फलां, अच्छा। इन्होंने मुझ पर केस किया, मैंने अबॉर्शन की रिपोर्ट दे दी हॉस्पिटल की अच्छा, लागत, अच्छा। फिर जान बची। वो बड़े मैंने जब सेट पे जाना, उनकी डेली शूटिंग जी, होती ऐसे ही। थी, मैंने रोज़ाना शाम को जाना, उसने मुझे जब भी जाना, बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन जब ये स्कैंडल छपे तो वो ज़ाती उसने ले लिया उसको, तो वो सेट पर जब भी जाना किसी भी फिल्म के, तो उन्होंने मेरे साथ तू मैम तकार जिसे होनी, हाँ। तो मैंने उससे बता रहा मैं बदतमीजी रिपोर्टिंग करनी जो है। मैं देखूंगा मैं तो रिपोर्टिंग करने हाँ, आता हूँ भाई, आप सबूत है मेरे पास तो मैं लगाऊंगा ना, हाँ, ठीक। अगर नहीं है तो आप जाएं क्लेम करें मेरे ठीक, खिलाफ। ठीक। तो वो डायरेक्टर भी हमारे दोस्त थे, अल्ताफ हुसैन हुए, असलमदार थे दूसरे, उन्होंने बाद में सुलह सफाई करवा देने, यार हमारी शूटिंग मुतासर होगी, वो हमारे दोस्त हैं, आप बैठे, आप अपना काम करें, अपने काम यहाँ ना करें, आप बाहर जाके जो मर्जी कर लेना। वो फिर ये होता कि वक्त गुजरता रहा, उनसे जब भी होती मुलाकात ये होती। उन्होंने इस दौरान ये हुआ कि वो जब अबॉर्शन का केस इस तरह हुआ कि मैं एक हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गया, तो मैं वहाँ गया तो उसने मुझे बताया कि आपकी इंडस्ट्री की एक हीरोइन हमारे पास आई हुई है। हॉस्पिटल वालों ने बताया? हॉस्पिटल में जो मेरे दोस्त थे डॉक्टर, ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारे पास आप एक जैसे मजाक में ਤੁਹਾਡੀ कुछ सहेली आई हुई है, तो मैं कहा कौन आई, मैंने हैरानी से कहता नाजरी, मैं कहाँ, कहता कमरा नंबर फलां, में किस खैरियत है, कहना अबॉर्शन का केस। अब मेरे लिए तो ये खबर बड़ी खबर ज़बरदस्त थी। मैंने कहा यार एक मेहरबानी करो, ये कॉपी करवा दो फाइल ना मुझे, उसकी 2-4 कापियाँ मुझे करवा के दे दो, तो मैं बैठा हूँ यहाँ, तू करवा लाओ। उन्होंने बंदे को भेजा, उन्होंने फ़ौरन ला के उसने कहा जी कापी मैंने, तो ये क्या कर रही है आप, छापना ना ये मैं कहा ये नहीं छपेगी, ये कभी मेरे काम आएगी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है परसू करना है। जी ऐसे। तो मैंने वो रखा, सबूत रख के तो मैंने दे दिया। वो लड़ाई पड़ी उनके घर में, नन्ना के उसके बच्चे भी खिलाफ थे, बीवी भी। उसने कहा आपने, हम तो कहते थे ना उसके साथ ताल्लुक पहले से शादी और आप वो नन्ना फिर मेरे वो पड़ा। मैंने फिर उसे बताया बात सुनो, हमारी पॉलिसी है ये मालिक अखबार का जाने और आप जाने, मेरा क्या मतलब, मैं मुलाजिम, मैंने तो खबर देनी, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं तो रिपोर्ट करना है, ऐसा ही। या आप बंद कर दें सिलसिला या उनको रोक दें जो ना छापे, मैं तो दोनों सूरतों में है ना। अगर आप उन्हें रोक देंगे तो वो मुझे रोक देंगे, खबरें ना हमने नहीं छापनी, या फिर आप इश्क में ये पेचा बंद कर दें। तो वो उन्होंने जनाब उसकी फिर खबरगिरी की, शेख शहबाज साहब के बेटे को उन्होंने किसी बुधमा लाहौर से उठवाया, वो सुहेल शफा साहब। अच्छा, नरगस उसका बड़ा आबद बॉक्सर के साथ जो है बड़ा पेचा पड़ा रहा है, तो वो कहानी भी थोड़ा सा खोलें, वो उसकी शादियों के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो और सुने आजकल फिर उसने नई शादी की हुई है। वो फिल्म इंडस्ट्री के एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं अदरीस भट्टी, उनकी बेटी है जी ठीक है। उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा औरत से शादी की थी वहाँ से स्टूडियो से, ठीक है। तो उसमें से वो नरगस पैदा हुई। नरगस ज़ाहिर है एक डांसर की बेटी, ये दोनों सगी बहनें हैं, दीदार और नरगस। ये बिल्लो इनकी वालदा का नाम है। तो उसकी ये बिल्लो की बेटियां, तो उनकी तरबियत ज़ाहिर है डांस गाने में हुई। तो वो स्टार जब ये ज़रा सा वो संभाला तो उसने स्टूडियो में लेकर आ गई उनको, कभी इनको काम दें। लोगों ने कहा ये अभी छोटी हैं बहुत, अभी जब बालक हो जाए तो इंडिया भी ले गई, वहाँ भी काम दिलाने के लिए। अच्छा। लेकिन काम नहीं मिला, लोगों ने कहा अभी ये कुछ थोड़ा सा मतलब फर्ज है। नरगस जो है ना वो अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आने से पहले इंडिया भी चक्कर लगा के आई और वहाँ से भी नाकाम आई थी। देवानंद एक डायरेक्टर थे, अदाकार भी थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा भी मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। तो वहाँ से वो फिर वापस आई, तो यहाँ उन्होंने डायरेक्टर से रब्ता किया, उन्होंने कहा भी इसे ट्रेनिंग वगैरह डांस वांस सिखाओ। तो डांस की ट्रेनिंग अशरफ शराजी थे एक डायरेक्टर, उन्होंने ट्रेनिंग दी और उन्होंने अपनी एक फिल्म भी शुरू कर ली सजा, जिसमें उन्होंने अशरफ शराजी ने ही उसे चांस दिया। उसमें फैसल कुरैशी था और ये दोनों थे, बहुत दुबले पतले थे। एक आधी सी किस्म की छोटी छोटी फिल्में मिली जिसमें उसका नाम तो नहीं बन सका, लेकिन बाद में वो हिदायतकार मसूद भट्ट की फिल्मों में और दूसरी फिल्मों में आई तो काफ़ी अच्छा डांस भी करने लगनी थी, पॉलिश हो गई, तो वहाँ से उनका कैरियर बनना शुरू हो गया, डांस करनी शुरू हो गई।
इसी दौरान जब इन्होंने जो ड्रामे शुरू कर दिए, फिल्म का काम थोड़ा सा कम हुआ, चूँकि रीमा थी यहाँ पर, रेशम, मीरा और बहुत सी आर्टिस्टें आ गई, इनको सफ़े अव्वल में काम नहीं मिलता था, सेकंड पेयर या थर्ड पेयर में था, तो ये मायूस होकर फिर ड्रामों में चली गई। अच्छा। जब ड्रामों में गई तो वहाँ पर जो है ना, इनका फिर अरूज शुरू हुआ। तो वहाँ पर एक अफजल भट्ट नामी ठीक है, एक स्टूडेंट रहनुमा था, जी जी, ऐसे ज़ाहिर है आजकल के जैसे जी, होते जी। हैं, तो वो उन्होंने उनका भी एक ग्रुप था, ठीक है, उन्होंने जनाब एक फिल्मी सीन बनाया, अफजल भट्ट साहब ने, वो हाल पर हमला हुआ, लड़कों ने, अच्छा ये प्री प्लान था या मेरा ख्याल है, मैं बकायदा? चूंकि एक रिपोर्टर की जी, हैसियत से जी। मैं बताता हूँ, अंदाजा तो ये मुझे है कि प्री प्लान लगता है। प्री प्लान ये ऐसे फिल्मी अमूमन- सीन जो था अमूमन कि होता लड़के नहीं। आते हैं, एक जगह गाड़ी रोकेगा, एक हीरो आकर उनको मारेगा, ये सीन हमने होता नहीं, 100 करोड़ दफा जी, देखा है कि वो हाँ। सीन वो मार के भाग जी, जाते ऐसे, जी, हैं। ऐसे। वो लड़कों ने हमला किया, भट्ट साहब ने आकर उनको मारा, जी। पीटा, उनको फायरिंग की, वो भाग गए, तो उस पर वो फिर मुतासर हो गई। तो उन्होंने कहा जी वो उनकी लड़ लग गई। फिर वो अफजल भट्ट साहब के साथ उनकी शादी हो गई, तो कुछ अर्सा, अब कुछ अरसे बाद अफजल भट्ट उसमें से बच्चे हुए। अफजल भट्ट से मेरे ख्याल बच्चे नहीं हैं उनके, ओके, नहीं बच्चे इनके, उसके मैं आपको बताता हूँ। फिर इनकी अपना इस दौरान जो इनकी झगड़ा, अब अफजल भट्ट से जान छुड़ाना इनके लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, अब ये उनसे जान छुड़ाना चाह रही थी हाँ, कि वो सारे ड्रामे वो कर रहा था, सारे पैसे सारी कमाई लेने थे, ठीक है। देने, अब वो वहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन वो तगड़े थे, वो उसके हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल था। अब उसके लिए इन्होंने आबद बॉक्सर की खिदमत हासिल की। ठीक है, आबद बॉक्सर का मतलब अपने बंदे से जान छुड़वाने के लिए ये एक दूसरा और बंदा हायर जो- किया, हायर अब वो बंदा भी वर्दी वाला। वर्दी वाला, फिर वो वर्दी वाला भी अपना, वो उसका अपना एक टैका था, उसने अपना काम दिखाया और उसको उससे अलग कर दिया, ठीक है, और उसकी जगह खुद आ ठीक गया, उसकी सीट पे वो खुद आके बैठ गया। मुतबादल। उन्होंने कहा जी अब मैं तेरा रखा हूँ, मैं ही तेरा वो सारा कुछ मैं पासबान हूँ, और मैं ही तेरा सारा सब कुछ मैं बस अब ये बैठा हूँ मैं जाने, वो तो गया, क्योंकि जब आप ऊँट को कहते हैं मेरे, तो वो जी, वो बद्दू वाला खैमे में दाखिल होता, फिर बद्दू बाहर और ऊँट ऊँट अंदर, अंदर, तो आबद बॉक्सर साहब वहाँ आ गए और वो निकल गया। वो बेचारा ड्रामे, आज भी ड्रामे वगैरह करता है सब कुछ, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी से निकल गया। ठीक है। वो एक टैप आया मुआहदा लेन देन का करके वो उन्होंने फारिग कर दिया। ठीक है। हालांकि लड़ाई मार कुटाई भी उन तरह, लेकिन वो अच्छा, फिर बॉक्सर के साथ कैसे बिगड़ी और उसके क्या सीन है, वो जो टेंट करने वाला? वो और फिर एक बंदा इन्होंने कनाडा में, वो बाद में हुआ, पहले ये टेंट वाला सारा केस हुआ। अब जब बॉक्सर से इन्होंने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, तो बॉक्सर तो फिर जाने वाला नहीं था। बॉक्सर ने फिर उनके साथ जो वो किया, जो किसी और ने नहीं करना था, ना किया ना कर सकता था। अब भी उसकी कई शादी हुई तो वो नहीं कर सके। ठीक है, तो वो फिर उसका ये हुआ कि वो उसने बॉक्सर को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आबद बॉक्सर एक सख्त गिर आदमी था। ठीक है, तो उसने मुकाबला किया, ठीक है, वो डटा रहा। जब इसने पूरी तरह कोशिश कर ली उसको बाहर निकालने की, उसने कहा भाई ये अब नहीं काम होगा। उसने फिर उसके साथ वो किया जो करना चाहिए था। ठीक है, वो खूब लताड़ा, उसको इसने बुलाई घर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें निशान तक दिखाए जिस्म पर कि उसने कहाँ कहाँ मारा, कैसे कैसे मारा। हमारी मतलब हमें देखकर शर्म आ रही थी। तो वो कह रहे थे उससे उसकी खबरगिरी की जाए, उस बेचारे काफ़ी बदनामी की आबद बॉक्सर की, ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल जाए और ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि ये उसने मुझ पर तशद्दुद किया। लेकिन वो उसकी इज्जत से बचने वाली नहीं थी यहाँ, क्योंकि उसके हाथ पैर लंबे थे, तो ये भाग गई यहाँ से। ठीक है, उसने कहा अगर तुमने यहाँ रहना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो ये भी भाग कर फरार होगी, कनाडा गई। तो वहाँ पर उसे शाह साहब थे जी, गुजरात के, क्या भला सा नाम था, जफर शाह के नाम में, चले शाह साहब, ज़ुबैर शाह जी। जी, ठीक है, ज़ुबैर शाह साहब से जो अब बाद में उनके जो है वहाँ मेरी बात उनसे मतलब उन्होंने पनाह दी, उन्होंने रखा, उनको हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा आप यहाँ रहें, आप कोई मसला नहीं। उनके साथ शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई, उनके साथ शादी हो गई, बच्चे हो गए उनमें से। अच्छा, ये बच्चे ज़ुबैर उसमें से हैं बच्चे, वहीं चुके रहे, एक जगह टिक के रहे, तो ज़ाहिर है बच्चे वहाँ हो गए। जो कि काम नहीं करना था, पता चल गया कि मैंने अब ज़िंदगी में वहाँ जाना ही नहीं, काम ही नहीं करना अब। लेकिन ये एक कीड़ा होता है, ये जो जरासीम है, ये टिकने नहीं देता। वहाँ बच्चे हो गए जब, तो फिर वो कहने लगी जी चले पाकिस्तान। उसने कहा नहीं हमने नहीं काम करना। उसने कहा नहीं हम अपनी फिल्म बनाते हैं, कोई हमने कर रहे नहीं, लोगों के साथ करने नहीं, तुम हीरो आ जाओ, मैं हीरोइन हूँ। उसको फंसा कर ले आए, वो वापस आए। उसने फिल्म शुरू कर ली, जियो जट्टा के नाम से एक फिल्म थी, वही डार उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, तो उसमें ज़ुबैर ने भी छोटा सा रोल किया था, बाबर अली सऊद वगैरह ये थे, नरगिस थी। वो फिल्म तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन
जुबैर साहब फिर यहाँ के होकर रह गए। हाँ नहीं वो, लेकिन नरगिस तो कामयाब हो गई ना अपने इरादे वो आ गई में, वापस, वो उसने आकर आ फिर गई। ड्रामे भी पकड़ लिए, फिल्में उससे और मिल दोबारा आ गई, गई, जी उसके जो निकल आई बरादरी भी निकल आई, जी, फिल्म की जी, बरादरी जी, एक होती जी, है सारी, जी, वो सब लोग आ गए, उन्होंने फिल्मों में काम दिया, ठीक है। काम लिया लेना, और ड्रामे वाले भी आ गए, फिर वो उसने फिर एक से नया- फिल्में अपनी भी बनाई और लोगों की बनाई। फिर जुबैर से कब, जुबैर शाह से अलहदगी क्यों वो हुई? ये इसी हो ये रफड़ पड़ा कि ये तो नहीं छोड़ने वाली थी, ठीक है, और वो जाना चाह रहा, वो कहता मेरा सारा बिजनेस सारा मेरा वहाँ पर है, बच्चे वहाँ दाखिल कराए थे, ठीक। बच्चे उन्होंने नहीं, याद है, हाँ। बच्चे उन्होंने वहाँ दाखिल हाँ, कराए, ठीक। उन्होंने कहा भाई ये तो अब अभी आजकल सुना है किसी के इंस्पेक्टर के साथ जो है ना वो की हाँ, हुई है। अब जो शादी की हुई है एक इंस्पेक्टर नौजवान है, ठीक है। उनसे शादी की हुई है, लेकिन वो अब वो बंदा अब उसे डाटा मिला है, तगड़ा मिला है। तगड़ा मिला है, उसने लेकिन कहा कहते हैं भाई, कि नरगिस को सुना है अब ये 5वें शौहर से बाकायदा मोहब्बत हो गई है, और बाकायदा मोहब्बत भी इस तरह से हो गई है कि वो इनको जो है ना मोहब्बत में हर तरह से जो है ना, हर तरह से जी हर आप तरफ सही से कह जो है ना वो इनको जी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन जो होती है बीजी, पैसे भी है, ओहदा भी है, नौजवान भी है, सबसे छोटा है ज़ाहिर है, तो एक सारे किस लेवल का नशा, हीरोइन या हीरो या जो भी आर्टिस्ट? नहीं ऐसा नहीं, माशरे में जितना जिस सतह पर है उतनी ही हर जगह पर होता है। वो चूँकि शो बिजनेस की दुनिया है तो लोगों की नज़रों में होता है, बंदा ज़रा फोकस है कि लोग वहाँ भी नेक लोग भी, जैसे सुल्तान राई कोई नशा नहीं करते, 5 वक्त की नमाजी तहज्जुद गुजार भी थे, ठीक है ना। इसी तरह के ये छोटी मोटी पार्टियों में दूसरे लोग जो थे, जैसे अली भाई थे, मुस्तफा कुरैशी थे, दूसरे थोड़ा बहुत मतलब ये शराब ड्रिंक जो वहाँ चलती थी, और वैसे ये हीरोइन वाला नशा ये वो नहीं, शायद बहुत पीते थे वो लोग, बहुत अभी तक ड्रिंकर है, वो अभी तक ड्रिंकर है, जो है वो अब भी है, जो नहीं है वो उस वक्त भी नहीं थे। थोड़ा बहुत पार्टियों के लिए वो जाना आना था, उनकी एक महफिल ऐसी थी, वो ऐसा सिस्टम था कि उसमें रहने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत, लेकिन अमूमन तौर पर वहाँ हीरोइन और ये चीज़ों के नशे आम लोग करते थे वहाँ, जो छोटे कारकुन है, जो छोटा बंदा मसाइल का शिकार है, इन लोगों को मसले ही नहीं है नशों के, उनके घरों में अपनी थी सारा कुछ। जी ये जो आर्टिस्ट हैं इनके हवाले पे से ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है ना वो औरतों के धंधे में और इस तरह के मामलात में भी मुलव्वस होते हैं, हीरोइन या हीरो जो एजेंट होते हैं, जो लोग बाहर के ही होते हैं, ठीक है, वो फिल्म के बंदे नहीं होते, ठीक हो, वो इन्होंने अपने एक सेक्रेटरी, एक मुख्तार होता था, एक और होता था, 2-3 बंदे, वो मेकअप मैन टाइप के लोग जो होते हैं, या ड्रेस मास्टर है, वो उनके ताल्लुक होते हैं, वो इस टाइप के लोग होते हैं। अदाकार खुद नहीं, इनमें सब बड़े साहब हैसियत और बड़े अच्छे लोग थे, उनमें से तो कोई ऐसे नहीं देखी। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने पूछा जो उसका सवाल, उसमें इतनी मेरी नज़र से नहीं गुजरा ऐसा। तो ये थे सैयद साजिद यज़दानी साहब, तारीख़ हैं। हम अगर प्रोग्राम को लंबा करते जाएं तो फिर ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगा। इनसे हम वक्तन फ़क्तन जो है ना वो आपको मिलवाते रहेंगे। इनसे अंदर जो इनके अंदर छुपी हुई कहानियाँ हैं, इनके सीने में जो राज दफन है वो आप तक लाते रहेंगे। इन्होंने एक बहुत नेक नाम, बहुत बड़े अदाकार के हवाले से बात की, सुल्तान राई शाह जी के साथ इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम सिर्फ सुल्तान राई के हवाले से करेंगे। बिल्कुल। और वो डिज़र्व भी करते हैं ऐसे लोगों से। ये नहीं कि हम खोज इस बात का लगाना है कि जी बुराई कहाँ है, हमने अच्छाई का खोज भी लगाना है। और इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से हीरे थे जिन्होंने इंडस्ट्री को पाँव पे खड़ा करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ऐसे हीरों से आपको मिलवाएंगे। तब तक मुझे और शाह जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।